जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और सुनहरा अवसर, एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। एसएससी जेई की तैयारी करने के बाद आप लोग रेलवे की तैयारी में व्यस्त हो, इसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी आ गया जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। लगभग 1100 के ऊपर जेई जेईएन की पद निकली है। और सबसे बेहतरीन बात क्या है कि इस जेई की वैकेंसी के लिए जो बच्चे बीटेक होल्डर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बात है कि दोनों का एग्ज़ाम सेपरेट होगा और दोनों के लिए अलग अलग सीट भी एलोकेट किया गया है। जैसे कि आपको हम बताएं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 26/11 का नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। और विभाग का नाम दे रखा है सार्वजनिक निर्माण विभाग। भर्ती सेवा नियम जो है राजस्थान अधीनस्थ अभियंत्रा, उसमें पद है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक, और कनिष्ठ अभियंता सिविल कनिष्ठ मतलब जेई। तो डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक करके आपको दे रखा है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि भवन और पद शाखा में डिग्री बीटेक के लिए दिया है टोटल पद 36, टोटल पद दिया है 36, ठीक है। और डिप्लोमा के लिए दिया हुआ है 8। अब देखो जी, इसमें दो बातों में अलग से कैटेगराइज किया गया है, एक है गैर अनुसूचित क्षेत्र और एक है अनुसूचित क्षेत्र। राजस्थान के 3 जिले जो होते हैं, बांसवाड़ा है, डुगरूपुर है और प्रतापगढ़, ये 3 जिले को संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र में रखा गया है। यानी यहाँ पे इन 3 जिलों में अप्लाई कोई बाहर का नहीं कर सकता है, केवल वहीं के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे राजस्थान के भी लोग हैं, वो लोग अप्लाई उस जिले का ही अप्लाई करेगा। इसलिए ये जो सीट अनुसूचित क्षेत्र की सीट है ये 3 जिले के लिए है, तो ये बाकी लोगों के लिए नहीं है, ये केवल डुगरूपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए है। कौन सा प्रतापगढ़? राजस्थान वाला, ठीक है। अब हम जितने लोग बाहर के देंगे वो लोग गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले सीट में है। और जो डिप्लोमा का 27 और 5 दिया, ऐसे ही फिर आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी है आपका 21 सीट, और डिग्री के लिए बीटेक के लिए और डिप्लोमा के लिए 5 सीट है। तो हर डिपार्टमेंट का डिग्री और डिप्लोमा के लिए अलग अलग सीट लिया है। और सबसे मज़े की बात है कि पेपर भी अलग अलग होगा और सिलेबस भी अलग अलग है, इसके बारे में भी हम आपको बात करते हैं। इसके अलावा जल संसाधन की बात करें, जल संसाधन में सिविल की बीटेक के लिए 101 है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और डिप्लोमा के लिए 97 है। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल की, यांत्रिकी मैकेनिकल की बात करें तो 4 पद है डिग्री के लिए और डिप्लोमा के लिए 10। ओवरऑल मैंने देखा कि जितने भी आपको जन स्वास्थ्य है या आपका अधे स्वायत्त शासन विभाग है, राजस्थान राज्य कृषि है, पंचायती राज है, राज्य कृषि, हाँ, पंचायती राज में सबसे ज़्यादा सिविल का पद है 240 डिग्री बीटेक के लिए, और डिप्लोमा के लिए 157। तो ओवरऑल आपका 1111 पद है, जिसमें अगर बात करें अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र का 970 है। तो लगभग लगभग सिविल के लिए 500 है आपके डिग्री के लिए, और लगभग 480 475 के आसपास डिप्लोमा के। मैकेनिकल के भी हैं और इलेक्ट्रिकल के भी, लेकिन उनकी सीटें की संख्या कम है, लगभग 50 के आसपास दोनों की सीटें आती हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है खासकर सिविल के बच्चों के लिए। तो इस एग्ज़ाम को में आपका जो सिलेबस होगा वो 2 एग्ज़ाम हो गए, पेपर एक ही होगा आपका, और जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए आपको पूरा डिटेल में आपको सारी डिटेल में देख, वेबसाइट क्या है देखो जी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड की ऑनलाइन पोर्टल rsmssb.rajasthan.government और इन पर जाकर आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म भरने के पहले डिटेल में आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना। इसका जो पीडीएफ होगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या एक्सीलेंट के टेलीग्राम से जो जुड़े होंगे उनको वहाँ पे इस पीडीएफ को मिल सकता है। दूसरी बात, इस फॉर्म को भरने का जो न्यूनतम आयु है वो 18 साल है, और वो 18 साल 1 जनवरी 2025 तक का है, और जो मैक्सिमम है वो 40 साल का है, ठीक है। और जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको बता दें कि आपको जो आपको वैकेंसी दिखाया गया है उस वैकेंसी के अंदर में जो भी आरक्षण लागू है पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन आप कैटेगरी जनरल में जाओगे आप। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका सिलेबस। जो सिलेबस होगा दोस्त आपका, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री जो बीटेक से किए हैं उनके लिए सिलेबस अलग है। सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत,
भूगोल, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। वहाँ से 40 सवाल आएंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा। अगर सिविल की बात करें तो 80 सवाल होंगे आपके टेक्निकल डिसिप्लिन से। टोटल 120 सवाल होंगे, 2 घंटे में करना होगा, हर सवाल 1 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। ठीक है ना, कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल एक रिटन एग्जाम है। स्पष्ट सिलेबस दे दिया राजस्थान का कि आपके सामान्य ज्ञान में राजस्थान की किन किन बातों पे सवाल पूछी जाएगी। अगर मैं बात करूं टेक्निकल का, तो बिल्डिंग मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका सर्वे एस्टिमेट कॉस्टिंग, फील्ड इंजीनियरिंग, इरिगेशन वाटर रिसोर्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ऑटोकैड, पब्लिक हेल्थ, हाईवे ब्रिजेज। ये था आपका, जो बच्चे बीटेक डिप्लोमा बीटेक से उस फॉर्म को अप्लाई कर उनके लिए सिलेबस था। डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए सिलेबस अलग है। ये जो आपका राजस्थान जीके है वो सेम है आपका, चाहे वो डिग्री से हो चाहे वो डिप्लोमा से हो। अगर टेक्निकल की बात करें, देखो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, रेनफोर्स्ड, इरिगेशन, सॉइल मैकेनिक्स, ऑटोकैड, यही है आपका। इसका मतलब डिप्लोमा वालों के लिए सिलेबस, आप वहाँ पे 11-12 सब्जेक्ट था, यहाँ पे 7 सब्जेक्ट हैं, तो आपका सिलेबस डिप्लोमा के लिए अलग है। ठीक है, तो बिल्कुल राजस्थान ने बड़ा सबका ध्यान रखा है, सबका ख्याल रखा है कि डिप्लोमा वालों के लिए अलग से सीट रखा है, डिग्री वालों के लिए अलग सीट रखा है और दोनों का पेपर अलग अलग होगा। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा भी किए हुए हैं और डिग्री भी किए हैं, तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए वो अलग अलग फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो दोस्त ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के भी जो वैकेंसीज हैं उसमें भी आपका डिग्री और डिप्लोमा को अलग अलग किया गया है और उन सब के लिए भी सिलेबस अलग अलग है, पेपर अलग अलग है। तो डिटेल में आप फॉर्म फिलअप करने के पहले पूरे डिटेल में फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ठीक है ना, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा थॉरोली, और आपको डिटेल में ये PDF टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।